स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो कृषि रसायनिक कक्षा 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बार हाजिर, और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो द्रव्यों में भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन से होगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक ही एग्ज़ाम की उससे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझे। तो चलिए मैं आपको इनके समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए द्रव्यों में परिवर्तन। तो द्रव्यों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसे भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को कहते हैं फिजिकल और रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं केमिकल्स। ठीक है, तो चलिए भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें पदार्थ परिवर्तित तो हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत साधारण सी भाषा है कि जिसमें पदार्थ तो परिवर्तित हो जाता है परंतु नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे जल का जमना क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है। अगर वो ठंडा होने लगता है तो फिर से जल में बदल जाता है। तो क्या है, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना है। तो क्या है, यह तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन जिस पदार्थ में गुण में अस्थायी परिवर्तन होकर नए पदार्थ बन जाते हैं तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कि क्या कहेंगे, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, जैसे कोई पदार्थ, रासायनिक पदार्थ की बात करूं जिसमें कोई पदार्थ के गुण हैं। अगर चीनी को पानी में डाल दे, ठीक है, अगर हम चीनी को पानी में डाल दे तो एक नए पदार्थ का वो ले लेगी, क्या बन जाएगा, वो ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और जैसे देखो, मैं उदाहरण दूध से दही में बदलना, क्या है, दूध एक नए पदार्थ है और दही दूसरा पदार्थ है। क्या, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो चुका है, इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और बताओ बच्चे समझ में आएगी बात। ठीक है, चलिए अब ये दोनों परिवर्तन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ ये पेपर के से भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसे पार्ट से कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है तो यही क्वेश्चन इससे उठ सकता है कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन क्या है द्रव्यों के। ठीक है, तो इसे आप करके जाइए और इसे अपने नोट्स भी बनाते चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा उस पर नहीं कहना चाहता, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको अंतर बताता हूँ, भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपको लघु में पूछा जा सकता है। देखिए अब मैं आ चुका हूँ। ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अंतर। ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अंतर। तो ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, राइटिंग आपकी समझ में आ रही बच्चों में याद। ठीक है, चलिए राइटिंग मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग आदि परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन नए पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, क्या कहा कि इसमें पदार्थ के गुण धर्म बदलते हैं, रंग बदल जाता है, भाई आपका अवस्था बदल जाती है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन की बात करें, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरे पदार्थ नए, ठीक है, दूसरे पर आता है कि इसमें पदार्थ का भार परिवर्तित नहीं होता परंतु इसमें पदार्थ का भार परिवर्तित हो जाता है। दोनों इम्पोर्टेंट। ठीक है, दोनों मुझे आपको आसान सी भाषा में बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी वीडियो है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है बच्चों। ठीक है, और हाँ, अब दूसरा चैप्टर तभी शुरू होगा जब मेरी वीडियो पर 50 लाइक से ज़्यादा हो जाएगी। उससे पहले मैं बच्चों आपसे नहीं मुलाकात हो सकती। प्लीज़ आप अपने साथियों को जोड़िए। केमिस्ट्री में आपको दमदार पढ़ाऊँगा जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी ऑफलाइन पकड़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको केमिस्ट्री ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा बच्चों। ठीक है, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, आपकी केमिस्ट्री की तैयारी मैं कराऊंगा, अच्छी कराऊंगा, जितनी भी हो सके उससे भी अच्छी कराऊंगा। लेकिन आप अपने साथियों को जोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बनाओ। अगर कुछ भी टॉपिक में दिक्कत आती हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख दो, उससे मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा।
और बच्चों आप जितनी भी वीडियो लाइक करोगे मेरा उतना ही मोटिवेशन बढ़ता है और मैं उसी वीडियो बनाने के लिए उतना ही उत्साहित हो जाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और अगली वीडियो में मिलेगा और पूर्ण चैप्टर मिलेगा, आपको पूर्ण चैप्टर मिलेगा एक ही वीडियो में, ठीक है। और अच्छे से अच्छा और सिंपल नोट, साधारण नोट दूंगा, बस मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिए बस, जिससे कि अगर एग्जाम में आपको सिर्फ एक बार नोट्स पढ़ना है बच्चों। एग्जाम में एक बार नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद पेपर देने चल जाना, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, ठीक है।